जिसने नदियों को दहशत में डाल दिया है क्योंकि जीवन दायिनी गंगा में शव तैर रहे हैं। इन लाशों ने आसपास के शहरों में दहशत मचा दी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब लोग अपने मृत रिश्तेदारों के शवों को घाट के किनारे दफना रहे थे, तब प्रशासन क्या कर रहा था? ये रिपोर्ट देखिए और आने वाले खतरे को महसूस कीजिए। किसी एक रेती टाइप में खुल गई थी, उसी में लोगों ने गाड़ा था। 70-80 लाश गंगा में पानी आ जाने से वो डेड बॉडी खुल गई। वो अब जाकर के थम रहा है, लेकिन उस वक्त जिन लोगों की मृत्यु हुई उनके परिजनों ने उन्हें अंतिम संस्कार अगर नहीं कर पाए तो उन्हें घाटों के किनारे दफना दिया। हम इस वक्त मौजूद हैं उन्नाव के बक्सर घाट में। यहाँ पर भी जो तस्वीर आई थी वो यही थी कि बहुत सारे लोगों ने जब अंतिम संस्कार नहीं कर पाए तो उन्होंने गंगा की बीच धारा में टीले पर जाकर के, चूँकि पानी कम होता है, वहाँ पर सैकड़ों लोगों ने शवों को दफना दिया और घाट के किनारे जिस जगह हम मौजूद हैं वहाँ पर भी दफना दिया गया था उनको। लेकिन अब आपको दिखाएं कि गंगा का पानी लगातार बढ़ रहा है। बारिश की वजह से लगातार पानी बढ़ा और पानी बढ़ने का मतलब ये हुआ कि टीला पूरी तरीके से पानी में डूब गया और जो शव वहाँ पर दफनाए गए थे अब वो निकल के बाहर आ रहे हैं, खुल रहे हैं। गंगा में बहती इन लाशों को लेकर आसपास के शहरों में दहशत फैल गई है। बहते हुए शवों को देखने के लिए घाटों पर लोगों का हुजूम लगा हुआ है। गंगा जहां जहां से बह रही है अपने साथ शवों को ला रही है। फतेहपुर में 6 शव मिले। ये यहाँ पे गाड़ने की जगह नहीं मिली तो छोटी सी एक रेती टाइप में खुल गई थी, उसी में लोगों ने गाड़ा था, जो कि बहुत थोड़े गंगा के बीच में, जो बहुत थोड़ी जगह खोद के, मतलब वही 2 फुट में खोद के गाड़ दिया था। तो और वो मतलब वही लाशें निकल रही 65-70-80 लाश रही होंगी लगभग आइडिया नहीं। मैं परसों देखा था, बाहर गई थी, लाइन लगी थी 10-12 मिनट की। हाँ। क्या देखा था आपने? मिट्टी जा रही भाई। शव गंगा में तैर रहे थे? नहीं, मैं वहीं से चला रहा था। मैं दूर से देख। गंगा में बॉडी तैर रही थी? हाँ, बाहर जा रही थी। लेकिन अब डर इस बात का है जब बरसातों में नदियों का जलस्तर अपने चरम पर होगा तब घाट के किनारे दफन किए गए शव भी गंगा में बहने लगेंगे और फिर इससे भी ज्यादा भयावह मंजर होगा। हालांकि गंगा में बहती हुई लाशों को देखकर प्रशासन सतर्क है और जो शव मिले हैं उनको जेसीबी की सहायता से 8 फीट गहरे गड्ढे में दफनाने की बात कह रहा है। दिखाई दिए। दरअसल में अब यहाँ कानपुर से लेकर के यहाँ तक जितने भी शमशान घाट हैं तो इसी तरीके से कहीं न कहीं गाड़ा गया। गंगा में पानी आ जाने से वो डेड बॉडी खुल गई। अब ये पहचान नहीं हो पा रही कहाँ किस घाट से आई। इसी स्थिति में हम लोगों ने यहाँ व्यवस्था बना के रखी है, अगर कोई डेड बॉडी बह के आती है तो पीछे जेसीबी चल रही है। हम लोगों ने 8 फीट गहरी नाली लंबी खुदा दी है कि कोई डेड बॉडी अगर आती है तो उसको पैक करके, जिसमें पोस्टमार्टम होता है वो थैले में पैक करके, और ग्राम सभा की तरफ से जो भी खर्चा आता है उसको गंगा जी में न जा करके देखा गया तो उसको डाल कर बंद कर दो। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब लोग अपने मृत रिश्तेदारों के शवों को घाट के किनारे या टीले पर दफना रहे थे तब प्रशासन क्या कर रहा था? कहाँ गई थी वो पुलिस जिसको घाटों की चौकसी करने का जिम्मा सौंपा था? और उससे भी हैरान करने वाली बात यह है कि जब सरकार कोरोना संक्रमित शवों को दफनाने के लिए 5000 रुपए तक की मदद दे रही है तो फिर क्यों लोग लाशों को घाटों पर दफना रहे हैं और निर्मल गंगा को मैली कर रहे हैं? उन्नाव के बक्सर घाट से एबीपी गंगा के लिए रतीश त्रिवेदी।